क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान जंक्शन पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको सुनकर इंसान के जीवन सफल होना निश्चित है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन में समस्याओं में उलझ जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन को महाभारत के महानायक कहा जाता है। अपने समय में आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे अर्जुन की तरह हम सभी कभी ना कभी इस स्थिति में हताश हो जाते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। आज 5000 साल के बाद भी श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश अजर व अमर है। तो आइए पढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता का सारांश। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान में जो चल रहा है उसी में जियो। तुम्हारा क्या है जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया। जो दिया है वो भी यहीं पर दिया है। जो लिया इसी भगवान से लिया और जो दिया इसी भगवान को दिया है। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझने में मगन हो, बस यही तुम्हारे दुखों का कारण है। और आगे भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जिससे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन सकते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे और सार को जान जाता है वह भय शोक से मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव रहेगा और मनुष्य का जीवन सरल होगा। मानव शरीर अस्थाई और आत्मा स्थायी है। जीवन का एकमात्र सत्य जो है वो है मृत्यु। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। जो ज्ञानी व्यक्ति है वह अपने कर्म को निरंतर करता जाता है और उसका नजरिया सही है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए, खुद की क्षमता को जानना चाहिए, खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा न करें। मन की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को विफल बना देता है, कभी सफल नहीं होने देता। अपना काम को प्राथमिकता दें और सबसे पहले अपने काम को ही करें। लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान को सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वह पूर्ण सिद्धि योगी माने जाते हैं। अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। दूसरों की भलाई पर ध्यान दें, सिर्फ अपना मतलब नहीं साधे। ईश्वर हमेशा मनुष्य को साथ देता है। संदेह की आदत इंसान के दुखों का कारण बनती है। तो बहुत से लोगों का सवाल है कि
भगवत गीता का मुख्य संदेश क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गीता सार का मुख्य उद्देश्य संदेश में कर्तव्य, कर्म और त्याग के बारे में जानना है। साथ ही ज्ञान, क्रिया और प्रेम भी काफी चर्चा की गई है श्रीमद् भगवत गीता में। और आगे प्रश्न है कि गीता सार में क्या लिखा है? महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है और उसकी संक्षिप्त सार जो है वो गीता सार के नाम से जाना जाता है। और एक प्रश्न ये आता है कि गीता हमें क्या सिखाती है? श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर मरता है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है, या जिन्होंने सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ लिया वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, यानी पुनर्जन्म से मुक्ति। गीता का दूसरा नाम क्या है? गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है। गीता पढ़ने से दोस्तों अब ये जानना चाहते हैं लोग कि क्या फायदा होता है। नित्य गीता पढ़ने से मन सदैव शांत रहता है, हमारे सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार की बुराइयों से दूरी बनने लगती है, हमारा भाग्य जो है दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने लग जाता है और इंसान जो है वो निर्भय हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कब करना चाहिए? तो दोस्तों इसका उत्तर है पूजा पाठ और जाप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम है। उसी प्रकार से गीता को भी सुबह के समय ही पढ़ना चाहिए। और दोस्तों आगे हम बताते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता वर्तमान में धर्म से ज़्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। श्रीमद् भगवत गीता में निष्काम कर्म का प्रबंधन गुरुओं को भी लुभा रहा है। महाभारत के समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बातें कही थी उनका महत्व आज भी श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश के माध्यम से संसार में अपनी पहचान बनाने लगा है और बनाता ही जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में सभी सवालों के जवाब श्रीमद् भगवत गीता में छुपे हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने मार्ग से भटके या फिर कोई रास्ता दिखाने वाला न मिले तो श्रीमद् भगवत गीता ही उसके लिए उपयुक्त साधन है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 720 श्लोक हैं। गीता श्लोक श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उस समय सुनाए थे जब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं। तब श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता श्लोक सुनाते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत करवाते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। संपूर्ण गीता शास्त्र का निचोड़ है जो बुद्धि को हमेशा सूक्ष्म करते हुए महाबुद्धि आत्मा में लगाए रखने तथा संसार के कर्म अपने स्वभाव के अनुसार सरल रूप से करते रहने पर जोर देती है। सौभागत कर्म करना सरल है और दूसरे के सौभागत कर्म को अपनाकर चलना कठिन है, क्योंकि प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न प्रकृति को लेकर जन्मा है। जीव जिस प्रकृति को लेकर इस संसार में आया है उसमें सरलता से उसका निर्वाह हो जाता है। श्री भगवान ने संपूर्ण गीता शास्त्र में बार बार आत्मरत, आत्मनिर्भर, आत्मस्थिर होने के लिए कहा गया है। स्वाभाविक कर्म करते हुए बुद्धि का अनासक होना सरल है, अतः इसे ही निश्चय मार्ग माना जाता है। यद्यपि अलग अलग देखा जाए तो ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि गीता में उपदेश दिया गया है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो सभी योग बुद्धि से श्री भगवान को अर्पण करते हुए किए जा सकते हैं। इससे इंसान के घर में वास्तु दोष, पितृ दोष वगैरह जो भी कठिनाइयां पैदा होती हैं वो श्रीमद् भगवत गीता के पाठ करने से नष्ट होती हैं। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता के सार में बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आज के लिए इतना ही। आगे फिर इसी तरह की वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे और किसी भी प्रकार की हमारे से कोई गलती हो जाए तो कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आगे उस गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय भारतवर्ष, जय जवान, जय किसान।